नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों फिर से आप सभी मेरे दोस्तों का स्वागत करता हूँ और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि भार यानी कि वेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या होता है? इसके सवालों को हम बेसिक से करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि बिना पेन कॉपी के ओनली फॉर अपन दिमाग से ऐसे नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनको अपन दिमाग से हल करना सीखने वाले दोस्तों। तो आपको मैं इस वीडियो में दोस्तों पहले तो दोस्तों इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक बताने वाला हूँ। इसके बाद में अपन इनसे रिलेटेड 3 से 4 सवाल इस वीडियो में करने वाले दोस्तों। वीडियो दोस्तों थोड़ा-सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मेरे सारे दोस्तों को दोस्तों फिर से एक बार मैं नमस्कार करता हूँ और दोस्तों मेरे कितने दोस्त आए हैं, ये नहीं देख रहे इस वीडियो को दोस्तों। जितने देख रहे हैं मुझे दोस्तों सारे के सारे मेरे दोस्त अपना नाम कमेंट में लिखकर और आई बटन पे क्लिक करके अपनी प्रेज़ेंट लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है? तो ज़्यादा मैं आपका टाइम खराब ना करता हूँ, सीधा ही दोस्तों अपन बोर्ड पे चलते हैं और एक-एक करके अपन सवालों को समझते हैं और इसके बेसिक सवालों को करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक में अपने यहाँ पे एक इकाई काम होने वाली है, जिस इकाई को अपन यूज़ करेंगे जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे केजी। मेरे सारे दोस्त जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार कोई नहीं वापिस सीख लो, बेसिक से मैं इसको सिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास और बाकी भी आप कॉम्पिटिशन दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी दोस्तों ये बेसिक है, वो अपना क्लियर कर देगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे अपन देख लेते हैं कि इसमें अपन एक इकाई काम में लेने वाले जिसका नाम है केजी, जिसको अपन हिंदी में किग्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में अपन? किग्रा भी बोलते हैं या अपन इसको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम दोस्तों, इसको किलोग्राम के नाम से भी अपन जानते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे केजी यानी कि के और जो जी है, जो के का मतलब यहाँ पे होता है किलो और यहाँ पे जी का मतलब यहाँ पे होता है ग्राम, ठीक है? तो अपन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास निकल के आता है किलोग्राम दोस्तों, ठीक है? इस तरीके से अपन इस इकाई को काम में लेने वाले हैं। अब इस इकाई से इम्पोर्टेंट कुछ सवाल देख लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 1 केजी में दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जो सवालों को अपन समझेंगे वहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिख रहा हूँ, वही काम आने वाली है, तो पहले मैं इनको लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद में अपन आगे सीखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 केजी में यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पे और जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मुझे केजी को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। केजी को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करूँगा किससे दोस्तों यहाँ पे 1000 से। इसी के साथ में यदि मुझे इसी के साथ में यदि मुझे इसी के साथ में यदि मुझे ग्राम को केजी में चेंज करना है, यदि मुझे दोस्तों ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे भाग देना होगा 1000 से दोस्तों, ठीक है? ये 2 से 3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा-सा इनका आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा दोस्तों, ठीक है? इसी के साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा, यहाँ पे 1/2 इस तरीके के लिखा हुआ दिख जाए, यानी कि 1/2 केजी लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब होता है 500 ग्राम, ठीक है? इसका थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। वो कैसा होता है, चलो आपको मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ आपको, जैसे सपोज़ करो मेरे पास एक रोटी है, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया दोस्तों, ठीक है? ये अलग से हो गई हाफ़ और ये अलग से हो गई हाफ़, ठीक है दोस्तों? अगर दोस्तों मानो कि इस रोटी की प्राइस अगर मान ली जाए कि ₹1000 है, ₹1000 की एक रोटी है, तो मैंने इसको क्या किया, 1-2 दोस्त थे, तो उन दोस्तों को दोस्तों भूख लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक रोटी को हाफ़-हाफ़ करके क्या किया, तोड़ लिया। तो आपको पता है अगर वो रोटी ₹1000 की आई है, तो ₹500 किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले फ्रेंड को और 500 सेकंड वाले फ्रेंड को, दोनों मिला के ₹1000 देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो दोनों जो एक रोटी थी उन्होंने आधी-आधी दोनों ने खाई है, तो आधा-आधा उसका पैसा भी आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे यानी कि एक रोटी है उसको 2 भागों में तोड़ा है। इसका मतलब एक रोटी का मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 1000 ग्राम जो अपन ने अभी पढ़ा था। 1000 ग्राम है, यहाँ पे 1000 ग्राम को अपन अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो 500-500 में टूट जाएगा। यानी कि 1000 2 का मतलब आधा हिस्सा, 1 बटा जैसे कि ये पूरी रोटी 1 है और इसको अपन बोले 1/2 और इसको अपन बोलते हैं 1/2। इसका मतलब इसकी प्राइस कितनी है 500 और इसकी प्राइस कितनी है 500। तो 1/2 का मतलब सिंपल सा कितना हो गया दोस्तों
500। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हाँ सर समझ में आ रहा है ये चीजें मुझे लिख के भेजना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अपन इसके बाद में मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे 1/3 यदि केजी मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, चलो आओ। यानी कि एक रोटी है उसको 3 भागों में तोड़ना है अपन को, ठीक है। एक रोटी है उसको कितने भागों में तोड़ना है अपन को, 3 भागों में तोड़ना है। यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा यहाँ देखेंगे तो अपन, इससे पहले दोस्तों अपन एक देख लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले अपन देख लेते हैं 4/3 का अपने पास में है, ठीक है। सॉरी, इसके पहले अपने ये देखते हैं 1/4 वाला। पहले 1/4 फिर अपन देखेंगे 1/3। पहले 1/4 वाला देख लेते हैं। 1/4 का मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों 1/4 है, इसका मतलब एक रोटी है उसमें से एक या अपने पास में यहाँ पे रोटी है ये, उस रोटी के अपन को 4 हिस्से बराबर बराबर करने हैं। तो उसका एक हिस्सा हमारे पास में है, उस रोटी के एक हिस्सा हमारे पास में है, तो इसको हम बोलते हैं 1/4। ये सारा 1/4, 1/4 और ये 1/4, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो वापस एक मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो ये 1000 रुपए की है, तो आपको पता है 250-250 में बढ़ जाएगी सारी, बटेगी या नहीं बटेगी दोस्तों, बताओ मुझे। तो सब कितना हो जाएगा, 250-250। इसका मतलब यदि 1/4 दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे अपन को 250 ग्राम होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से एक और अपन देखते हैं यहाँ पे, अपने पास में है 3/4, ठीक है। 3/4 केजी, 3/4 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो दोस्तों, इसका मतलब देखो अपने पास में 4 हिस्से हो गए, उसके 3 हिस्से हमारे पास में हमें लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 हिस्से कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो इसी के 4 हिस्से है, ये रोटी के 4 हिस्से किए, तो इसमें से जो एक बार मैं ब्लू पेन खींच रहा हूँ, है ना, ब्लू पेन से लाइनिंग बना रहा हूँ, तो ये 3 हिस्से है, ये हमारे है और बाकी एक हिस्सा हमारा नहीं है। इसका मतलब ये हमारा है, ये हमारा है और ये हमारा है। तो सर ये हमारा, ये हमारा और ये हमारा, यानी कि 250 250 250, यानी कि अपन 250 प्लस 250 और प्लस 250, सीधा सीधा अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 ग्राम। इसका मतलब कितना हो गया, 750 ग्राम। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 ग्राम। ये अपने पास में हो गया 750 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये 3 इकाइयों को अपन ध्यान में रखने वाले हैं। और आपको ये तो पता है, अगर एक दिख जाए आपको तो एक का मतलब, तो यदि 1 केजी दिख जाए तो वो तो मैंने पहले लिख दिया 1000 होता है, ठीक है। सीधा सीधा सा इन सारी चीजों को अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इन सारे सवालों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं बाकी चीजों को बोर्ड पे से रफ कर देता हूँ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, ताकि वो सवाल करेंगे तब हमारे वो काम में आने वाली है दोस्तों। बोर्ड पे लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे बोला है कि एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को बताया गया है कि 1/3 केजी को यानी किलोग्राम को किस में बदलो, आप ग्राम में बदलो। हमारा कहने का मतलब ये है कि 1/3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, अपन को किसमें चेंज करना है, इसको अपन को यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टेटस पे, आपने देखा होगा जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि बिना पेन कॉपी के अपने इनको सवाल को हल करेंगे। जैसा दोस्तों, जैसे मैंने कहा था मैं वैसा ही करता हूँ, ठीक है। अब मैं मार्कर यूज नहीं करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन किस तरीके से इनको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे, मैं मार्कर नॉर्मली इस तरीके से यूज करने वाला हूँ, ओनली फॉर आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे को बोला है कि 1/3। अब हमको पता है कि एक एक सवाल मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में आपको खुद ही अपन करने लग जाएंगे। हमको पता है कि सर 1 किलो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे एक अलग है और 3/4 अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि ये 1 केजी है और ये 3/4 केजी है। क्या लिख सकता हूँ कैसे दोस्तों, देखो एक बार इसको, ये 1 केजी अलग है और ये 3/4 केजी अलग है, बीच में किसका चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से इनको हल करेंगे। 1 केजी में हमने पढ़ा था 1 किलोग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम होते हैं। तो सर सीधा हमें पता चल गया कि 1 केजी के अंदर तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है सर। 3/4 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 3/4 में हमने देखा था 750 ग्राम होते हैं। यहाँ पे देखो जैसा कि थर्ड नंबर पर लिखा हुआ, ये रहा लिखा हुआ है ना दोस्तों, ठीक है। 3/4 केजी में 750 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और 750 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 और 750 ग्राम मिलके कितना हो जाएगा, 1750 ग्राम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से इन सवालों को अपन बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल और लेता हूं, फिर अपन चलने वाले धीरे धीरे बड़े सवालों की तरफ में, ठीक है दोस्तों।
आप ये मत समझिएगा दोस्तों ये छोटे-छोटे सवाल है, ये सारे सवाल आपको आते होंगे अच्छी तरीके से। लेकिन दोस्तों अपन बेसिक से इसको पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से अपन एक बार ज़ीरो लेवल से चलते थे, छोटे-छोटे सवालों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़े की तरफ चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे अपन, इसके बाद में एक सवाल आप मुझे करके बताओ, ठीक है? जैसे कि एक सवाल मेरे पास में है कि 1 सही 1/4 केजी में कितने ग्राम होते हैं? इसमें अपन को ग्राम की संख्या पूछी है, तो कितने ग्राम हो जाएँगे मुझे जल्दी बताओ? 1 सही 1/4, तो देखो यहाँ पे 1 किलो में हम जानते हैं कितने ग्राम होते हैं 1000, ठीक है दोस्तों? और 1/4 का मतलब मैंने यहाँ लिख रखा है 250 ग्राम, ठीक है? यहाँ पे कितना लिखा है मैंने 250 ग्राम, इसका मतलब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएँगे? जल्दी बताओ मुझे। 1000 सर ये है और 250 ग्राम ये है, यानी कि 1000 में अगर हम 250 जोड़ेंगे तो सर 1250 ग्राम हो जाएँगे हमारे पास में, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? इसी तरीके से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा-सा अब अपन बड़ा सवाल करते हैं इसी में, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा सवाल ले लेता हूँ एक बार, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, एक बार आपको मैं सवाल पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको बोर्ड की साइड में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अपने पास में एक सवाल है कि रीना बाजार से 1 केजी यानी किग्रा, ठीक है, 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 केजी और 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है, तो उसके थैले में कुल भार कितना होने वाला है दोस्तों, ठीक है? तो कैसे करेंगे इन सवालों को हल, जल्दी देखो एक बार। यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया है कि रीना ने, यहाँ पे बोला देखो रीना से 1 केजी, है ना, मतलब 1 केजी, ये रीना नाम की कोई लड़की है रीना, ठीक है? इसने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले अपन टमाटर, तो इसने क्या किया था, टमाटर, टमाटर कितना खरीदा इसने यहाँ पे सर 1 केजी, यानी कि 1 केजी और 400 ग्राम, 1 केजी और 400 ग्राम क्या खरीदा इसने, टमाटर खरीदा। और आगे बोला इसने कि मिर्च खरीदी, इसने कितनी मिर्च खरीदी, इसने मिर्च खरीदी, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे अपने, मिर्च खरीदी, मिर्च खरीदी कितनी खरीदी इसने 750 ग्राम, 750 ग्राम मिर्च खरीदी। और आगे बोला इसने आलू खरीदे, इसने आलू खरीदे, तो आलू कितना खरीदा यहाँ पे देखेंगे, वो भी अपने यहाँ लिखेंगे, आलू खरीदे। तो आलू कितने खरीदे उसने अपने यहाँ देखने वाले हैं, इसने आलू खरीदे 2 केजी, 2 केजी और अपने पास में 600 ग्राम, ठीक है, 2 केजी और 600 ग्राम, ये 3 चीज उन्होंने खरीदी। तो बोला उसके थैले में कुल कितना बाहर हो जाएगा। तो इनको क्या करना है, देखो कुल जब भी सवाल के अंदर कुल आ जाए तो दोस्तों इसका मतलब आप सब जानते हो, इसका मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, यहाँ पे अपन इसको देखते हैं ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, इनको देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा के इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा ग्राम को ग्राम के नीचे और यहाँ पे किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे, ठीक है? अब यहाँ पे केजी केजी है और ग्राम ग्राम है, तो इनको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। तो सर जीरो की अपने पास में जीरो निकल के आ जाएगी, जीरो और 5 मिलके सर 5 आ जाएगा, और ये अपने पास में हो जाएगा सर 4 और 7, यानी कि 7 4 11, 11 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 सर हमारे पास में ये 17 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम 17 नहीं लिख सकते, सिर्फ 7 ही लिखेंगे, ठीक है? और जो एक है वो एक बचा है वो अगली वाली इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से अपन, यानी किलो को किलो में ऐड करते हैं और ग्राम को ग्राम में ही ऐड करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा सर एक और एक दो, दो और दो चार, यानी कि ये कितना हो गया 4 केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसके थैले में कुल भार कितना हो गया, कुल भार कितना हो गया उसके थैले में, 4 केजी और 750 ग्राम। इस तरीके से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक और सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों? देखो पहले अपन इस सवाल को बिना पेन कॉपी के करेंगे दिमाग से, उसके बाद में अपन इसको अपन इस तरीके से जमा के नॉर्मली करेंगे। तो क्या बोला देखो कि मनोज बाजार से 10 केजी चीनी की एक थैली खरीदता है, ठीक है? मनोज नाम का कोई लड़का है, वो क्या करता है 10 केजी यानी 10 किलोग्राम की क्या करता है, चीनी की थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण उसका भार कितना रह जाता है, 8 केजी 750 ग्राम रह जाता है। तो बोला है कि रास्ते में बिखरी हुई चीनी की मात्रा याद करो। तो देखो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरे पास में सेकंड है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या बोला है अपन को उसने, कि मनोज नाम का कोई लड़का था, वो क्या करता है, थैली चीनी की थैली खरीदता है 10 केजी की, ठीक है, 10 केजी की एक क्या करता है वो चीनी की थैली खरीदता है। उसमें से दोस्तों चीनी की थैली के अंदर सुराख होने के कारण जब वो घर पे लेके आता है तो क्या होता है, उसके पास में 8 केजी और 750 ग्राम चीनी ही रह जाती है। यानी पूछा है कि रास्ते में कितनी चीनी बिखरी उसकी मात्रा पता करो हमें, ठीक है? तो देखो टोटल चीनी कितनी थी अपने पास में यहाँ पे 10 केजी थी सर, और घर पे आते आते कितनी रह गई सर 8 केजी और 750 ग्राम रह गई, 8 केजी और कितनी रह गई दोस्तों 700
50 ग्राम रह गई। तो हमें पता है कि बीच में जो चीनी बची है, यानी कि जो भी बिखरी हुई चीनी है, बिखरी हुई चीनी को कैसे निकालेंगे सर? कुल चीनी कितनी थी, कुल चीनी कितनी थी और बची हुई चीनी कितनी है, उसको घटा देंगे तो शेष जो बिखरी हुई चीनी है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगी। देखो इस सवाल को अपन ऐसे समझते हैं, सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1000 रुपए लेके क्या गया दोस्तों, मैं 1000 रुपए लेके मार्केट गया, ठीक है। मार्केट में से मैंने 300 रुपए क्या किए दोस्तों, खर्च कर दिए। और जब मैंने घर पे आके देखे तो देखिए मेरे पास में कितने रुपए बचे, यहाँ पे 700 रुपए बचे, ठीक है, 700 रुपए बचे। यहाँ पे इस सवाल को इस तरीके से चेंज करते हैं जैसे कि 1000 रुपए लेके मार्केट गया और मैं सामान आमान लेके आया और जब मैं घर पे आया तो मेरे पास सिर्फ 700 रुपए बचे। तो इसका मतलब सर ये तो बची हुई घर पे आने के बाद में, और ये टोटल थे मेरे पास में, ये तो टोटल थे और ये शेष था यानी कि बचा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि सर टोटल तो हम 1000 रुपए लेके गए थे और हमारे पास में 700 रुपए थे, घर पे आए तब देखे, तो क्या करेंगे टोटल में से जो बचे उनको घटा देंगे तो जो खर्च हो गए वो निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। इसका मतलब इस सवाल को भी अपन ऐसा करेंगे कैसे कि सर टोटल तो हमारे पास में 10 केजी चीनी थी और 8 केजी और 750 ग्राम बच गई, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब इस चीज को कैसे हल करेंगे, इसको यहाँ ऐसा हल करेंगे दोस्तों को, 10 केजी मेरे पास में और ग्राम तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 000 ग्राम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसके नीचे केजी के नीचे केजी लिखेंगे, जमाने का तरीका, और ये हो जाएगा 750 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो इनको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, अब देखो यहाँ पे सर जीरो, यहाँ पे तो सर 0 है, इसमें से 750 ग्राम कैसे घटेगा, तो यहाँ से अपन क्या करना पड़ेगा, एक हासिल इधर लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे अपने पास में जब भी एक इधर से केजी में से इधर कोई हासिल आती है, यानी कि किलोग्राम में से कोई हासिल जाती है ग्राम की तरफ, तो वो ट्रांसफर होकर किस में हो जाती है, 1000 ग्राम में चेंज हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं सर, हमने देखा है, ठीक है, देखा है कि नहीं देखा, और पढ़ा भी है, यहाँ पे लिख रखा है स्पेशली। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इसको देंगे तो 1000 ग्राम में चेंज हो गई। तो सर 1000 में से यहाँ पे सीधे सीधे जाएगा तो ये बच जाएगा सर 250। अब यहाँ रह गए सर 9, और 9 में से अगर 8 गए तो बच जाएगा सर 1 केजी। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 1 केजी और 250 ग्राम चीनी जो थी वो क्या हो गई दोस्तों, रास्ते में ही बिखर गई, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपन इन सवालों को बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ और अगला सवाल अपन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, चलो अपन देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास में है कि शीला के पास 5 केजी 470 ग्राम बाहर का एक पैकेट तथा 3 केजी और 690 ग्राम का एक पैकेट, मतलब एक डिब्बा है। तो पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है, ठीक है। एक तो देखो सवाल है अपने पास में तीसरा, यहाँ पे अपन को बोला है कि शीला के पास में, यानी कि एक तो क्या है उसके पास में पैकेट है, यानी कि यहाँ पे एक तो क्या है उसके पास में पैकेट है, तो पैकेट का भार कितना है, यहाँ पे पैकेट का भार है 5 केजी और अपन को बोला है यहाँ पे 470 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से एक उसके पास में क्या है, डिब्बा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिब्बे या डिब्बा, एक डिब्बा है तो डिब्बे, मतलब डिब्बा का भार, इसको अपन डिब्बे बना देते, ठीक है, डब्बा ऐसे, तो डिब्बे का भार कितना है, डिब्बे का भार कितना है 3 केजी और यहाँ पे बोला है 690 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे पैकेट का भार कितना है 5 केजी 470 और यहाँ पे डिब्बे का भार बोला है 3 केजी 690 ग्राम। अब अपन को पूछा है कि डिब्बे का भार इन दोनों में से किसका भार यानी कि ज्यादा अधिक है, ठीक है, और वो कितना है, अधिक है वो कितना है, ये भी अपन को बताना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे, मार्कर गिर गया आज हाथ में से, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन पास बोला है कि पैकेट का भार कितना है 5 केजी और 470 ग्राम और 3 केजी और 690 ग्राम। तो सिर्फ सिंपल सा हमें ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया हमें कि सर इसमें जो डिब्बे का भार है, वो कम है और पैकेट का भार है वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो लेकिन अब इसको घटाएंगे कैसे सर, घटा के बता देंगे रियल में कि कितना हुआ, ठीक है, कितना कम है, तो माइनस कर देंगे, जैसे कि सर 0 में से 0 गया यहाँ पे। अब देखो एक बार दिमाग लगाओ, सर 400 में से 470 में से 690 तो जाएंगे नहीं, तो सर एक इससे उधार ले लेंगे हम, यानी कि 1000 इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे दोस्तों, एक उधार दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, 1000 इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1000 इसमें ट्रांसफर होंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तो इसकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, यानी कि 1470, कितनी हो जाएगी, 1470 इसकी नई वैल्यू ये है, ठीक है, हासिल देने के बाद में।
इसमें आपको पता है ना, मैंने 1000 यहाँ से ट्रांसफर किए थे, 1000 ये जोड़े हैं, तो ये मिलके कितने हो गए यहाँ पे टोटल 1470। तो यहाँ पे देखो 0 में से 0 गया और 7 में से यहाँ 9 नहीं जा रहे, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास सीधे सीधे घटाएंगे 17 सर, 17 में से 9 गए तो हमारे पास बच जाएंगे 8। ठीक है, 8 बच गए। अब यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास में 3, और 3 में से 6 जाएंगे नहीं, यानी कि 13 है, तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सीधा सीधा 13 में से सर 6 चल जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा सा 4 और 3 7 मिलके। ठीक है, ये तो ग्राम बच गए। अब ये 4 में से 4 गए तो 0, सिंपल सा। ये कितने बच गए यहाँ पे, तो 0 ग्राम बच गया। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ बोल देंगे अपन क्या, पैकेट का भार ज्यादा है, कितना ज्यादा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैकेट का भार ज्यादा है, कितना ज्यादा सर, इतना ज्यादा है ना, यानी कि सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं 780 ग्राम ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ में एक और सवाल अपन देखते हैं, इसका एक लास्ट का सवाल और देख लेता हूँ, इसके बाद में अपन इस वीडियो को दी एंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि एक दुकानदार 6 किग्रा मसाले पिसवा कर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर इस प्रकार इसे क्या करता है, बनाने वाले पैकेटों की संख्या याद करो, और जो पैकेट उन्होंने बनाया है उनको क्या करता है, वो बेचता है। बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, क्या है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है, यहाँ पे सवाल नंबर 4 है अपने, क्या करता है, एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि 6 केजी मसाला पिसवा के लेके आता है, मसाला। ठीक है, 6 केजी मसाला होता है ना, जो अपन बनाते हैं सब्जी, गरम मसाला होता है, वो क्या करता है, पिसवा के लेके आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें उसने बोला है कि क्या करता है वो, यहाँ पे 250 ग्राम के पैकेट बना रहा है वो, उसके 6 केजी बना के लिए आया, और उसमें से क्या करता है, 250 ग्राम के पैकेट पैकेट बनाकर बेचना चाहता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है, अपन को सवाल ये पूछ रहा है कि 250 ग्राम के पैकेट कितने बनेंगे इस 6 केजी ग्राम के, 6 किलोग्राम जो मसाला बनवाया उसने, उसमें 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो हमको ये चीज किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमको पता है कि एक, यहाँ पे देखो 250 ग्राम यानी कि 1/4, अपन अपनी भाषा में देखेंगे तो सर यहाँ पे देखो 1 किलो, सिंपल सा देखो इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे सर, 1 किलो में कितने, यहाँ पे 1 केजी में 1 किलो में कितने बन सकते हैं सर, 4 बन सकते हैं 250 ग्राम के पैकेट, नहीं बन सकते क्या। जैसे देखो वही बात है, यहाँ पे मैं एक रोटी का उदाहरण देकर समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे ये अपने पास में सवाल है जैसे, तो यहाँ पे देखो 1/4 यानी कि ये जो हिस्सा है ये 250 हो जाएगा, ये भी हिस्सा है ये 250 हो जाएगा, ये भी हिस्सा है वो 250 हो जाएगा, और ये भी हिस्सा है वो 250 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल अगर देखो तुम्हें इसका टोटल कितना आया अपने पास निकल के, तो 1000 है सर, यानी 1000 रुपए की रोटी है, 4 हिस्से हो गए, तो 250 250 250 और 250। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से हल करेंगे यहाँ पे, यानी कि सर एक रोटी के अंदर, यानी कि 1 किलो में कितने पैकेट बन रहे हैं, 4 पैकेट बन रहे हैं हमारे पास में सीधे सीधे से। ठीक है, तो 6 किलो में कितने पैकेट बनेंगे सर, जब देखो 1 किलो में कितने बन रहे हैं 4, तो 6 किलो में कितने बनेंगे सर, एक्स पता नहीं, तो क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सर ये एक्स हो गया, और ये हो जाएगा 6 चौका 24, यानी कि एक्स का मान कितना निकलेगा, आ गया 24। तो क्या बोलेंगे सर, 6 केजी मसाले में कितना, 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, यहाँ पे 24 पैकेट बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करने वाला हूँ दोस्तों। बाकी इसके कुछ सवाल रह गए, अगर आप चाहोगे दोस्तों, आप जिस भी क्लास के अंदर है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हो इनके बाकी के सवाल मैं करवाऊं, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में मैं बाकी के इन सवालों को भी हल करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए, जो भार आखिरकार भार होता क्या है, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भार, जिसको अपन इंग्लिश में वेट बोलते हैं, वो क्या होता है, इनके सवाल किस तरीके से आते हैं, और ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखवाई दोस्तों, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं दी एंड करता हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों बाकी के आपके दोस्त उनके पास में भी शेयर करिएगा, ताकि वो दोस्त भी आपको दोस्तों आपकी तरह इन सवालों को सीख सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चल रहा हूँ दोस्तों मैं, जब तक के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।